जय हिंद सभी को। कल हमने करजन के रिएक्शनरी पॉलिसीज को डिस्कस किया था एंड उसको एंड किया था हमने बंगाल के विभाजन से, बंगाल के पार्टीशन से, जो कि ऑफिशियली 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। ठीक। बंगाल के विभाजन के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं, एक नेशनलिस्ट अप्रोच है, एक कॉलोनियल अप्रोच है। तो ब्रिटिश अप्रोच से अगर हम बात करें तो इट वाज डन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड अगर हम नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट वाज डन फॉर द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। और वहां पे नेशनल कॉन्शियसनेस काफी बढ़ रहा था बंगाल में, इसलिए बंगाल को विभाजन कर दिया गया। ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है बंगाल के विभाजन के बैकग्राउंड में। स्वदेशी मूवमेंट, इसका बैकग्राउंड ये था, पार्टीशन ऑफ बंगाल था। एंड इसके बाद देखें, अगर हम देखें अब स्वदेशी मूवमेंट को, बैकग्राउंड को, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे हमारे जीके गोखले साहब। कांग्रेस का आप ये जानते ही हैं कि 3 P's पे काम करता था, काफी मॉडरेट और लिबरल अप्रोच था, और माइल्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं बनारस के सेशन में। ठीक है, वही 3P, प्रेयर और पिटीशन पे काम करते थे ये। कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका था ये 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कि एक मास स्ट्रगल खड़ा किया जाए अब, है ना, क्योंकि उस टाइम लोग भी काफी जागरूक थे और एक्टिव थे उस टाइम, लोग भी बहुत नाखुश थे उस टाइम ब्रिटिश से। तो एक बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास, लेकिन वही वो मॉडरेट अप्रोच पे काम करती थी, तो उसने किया नहीं कुछ, एक माइल्ड रेजोल्यूशन पास करके छोड़ दिया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जिनके नसों में, रगों में खून खौलता था, दौड़ता था, और तो वो काफी एनॉय हुए इससे, काफी इसे नाखुश थे कांग्रेस के 1905 के सेशन से, जो कि काफी एक्सपेक्टेशन था लोगों को इससे। तो इसी के बाद इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म होता है, और एक्सट्रीमिस्ट जो बेस है वो काफी पॉपुलराइज हुआ इस टाइम में, 1905 के दौरान, 1905-1906 के दौरान काफी पॉपुलराइज हुआ। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक द बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, है ना, बिपिन चंद्र पाल, इन सबको मिलाकर हम फेमसली जिनको लाल बाल पाल भी बोलते हैं, ये लोग काफी एक्टिव हुए उस टाइम में, है ना। उसके बाद ये जो मिलिटेंट जो नेशनलिस्ट थे, वो एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को मास स्ट्रगल में कन्वर्ट करना चाहते थे, मास स्ट्रगल। और काफी स्लोगन्स भी दिए गए उस टाइम में, जैसे में कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये तिलक ने बोला। पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन, और बिंदु घोष ने बोला। और बॉयकॉट किए गए बहुत सारी चीजों का, बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो बॉयकॉट किया गया। किस काइंड ऑफ बॉयकॉट, किस फॉर्म ऑफ बॉयकॉट? तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल इमर्ज हुआ, न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसा ये नया फॉर्म था स्ट्रगल का। तो सबसे पहले ये इस स्ट्रगल में फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। दूसरा चीज की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई समितिज के थ्रू। ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस पे जोर दिया गया, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की बात की। ठीक है। सेल्फ रिलायंस, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, पब्लिक मीटिंग्स समितिज के थ्रू। ठीक है। कल्चर को भी जोड़ा गया, क्योंकि लोग कल्चर से काफी जुड़े होते हैं ना यार, तो कल्चर को जब जोड़ोगे तो और भी लोग जुड़ेंगे तुम्हारे उससे चीजों से। तो जैसे कि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, खैर। तो ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स, मेलाज ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे में तिलक ने क्या किया कि गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया महाराष्ट्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर जो आर्ट पे काफी काम किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाइक भारत माता का पेंटिंग किया इन्होंने, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन्होंने बनाया, और सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट, अमार सोनाल बंगला जो है गाना को बनाया। और स्वदेशी इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस भी खुले उस टाइम में, इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस जैसे कलकत्ता पोर्टरीज, है ना, बंगाल केमिकल्स बाय पीसी रे, PYQ, ये पूछा हुआ है, एक बार देख लेना, इसको ध्यान रखना। बंगाल केमिकल्स बाय पीसी रे, कलकत्ता पोर्टरीज, नेशनल शिप बिल्डिंग इंटरप्राइज बाय वीओ चिदम्बरम पिल्लई। तो इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस भी खोले गए। ठीक है। उसके बाद इस मूवमेंट का हम स्प्रेड देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल कंट्री में स्प्रेड था कि नहीं था। तो वी कैन से यस, पार्सली इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। लाइक अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो वहां पे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इसको लीड कर रहे थे। अगर हम लोग बॉम्बे और पुणे की बात करें तो वहां पे तिलक लीड कर रहे थे हमारे। दिल्ली में बात करें तो सैयद हैदर राजा इसको लीड कर रहे थे। ठीक है।
और मद्रास की बात करें तो चिदम्बरम पिल्लई इसको लीड कर रहे थे। तो ये इसका स्प्रेड था हमारा कंट्री में, ठीक है। 1905 से 1906 के बीच में ना एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी। अनुशीलन समिति था उस समय काफी एक्टिव था। पी मित्रा, बी के घोष, अरविंदो घोष के भाई सुभाष, एस सी बोस और जतिंद्र नाथ बनर्जी भाई बहुत प्यारा इंसान था, देखना एक बार इनके बारे में। तो 1905 से 1906 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हो गया था। अनुशीलन समिति काफी एक्टिव था। और 1906 में कांग्रेस का सेशन भी होता है, तो वहां भी 1906 में जो कांग्रेस का सेशन होता है वो कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी ने इसको लीड किया था। और यहाँ पे फाइनली कांग्रेस ने भी स्वराज की बात की और स्वदेशी की बात की, स्वराज और स्वदेशी की बात की 1906 के कांग्रेस सेशन में। तो इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट का सोशल बेस काफी इंक्रीज हो गया था भाई, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है और 1905 के बाद जनरली कर्जन भी रिजाइन कर देता है। कर्जन और किशनर का जो आर्मी चीफ था उस टाइम, किशनर, उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चला तो कर्जन भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद मिंटो 2 आता है एंड मिंटो 2 फिर क्या करता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराता है और मुस्लिम लीग इसके बाद फॉर्म होता है, ठीक है। फिर 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है और बहुत सारे जो मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनको राड़ी हो गया था कुछ, तो सूरत स्प्लिट हो गया। इसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट का बंटा धार हो जाता है। फिर आपस में ही लड़ पड़ोगे तो फिर क्या, फिर देश के लड़ोगे फिर, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट होता है, उसी के बाद सूरत स्प्लिट होता है, उसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, बंटा धार हो जाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप क्राइसिस हो जाती है। और गवर्नमेंट का भी आउटलुक देखें अगर, गवर्नमेंट भी काफी रिप्रेसिव लुक में आ गई थी। लाइक 1908 में तिलक पे केस हो गया था, 6 साल का उनको जेल हो गया था रंगून में। सीडीसीएस मीटिंग एक्ट आ गया था आपका, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आ गया था, इंडियन प्रेस एक्ट आ गया था 1910 में, ठीक है। तिलक को जेल हो गया और अरविंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल जो है ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, लाला लाजपत राय एब्रोड चले जाते हैं एक केस में। तो ऐसे करके फिर स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका फिर बैकड्रॉप आ जाता है हमारा। सूरत स्प्लिट और इन गवर्नमेंट के जितने भी ये पॉलिसीज, आउटलुक जो था, रिप्रेशन था। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट विच वॉज लॉन्च इन द बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।